दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और आज मैं आपको बीच में एक ऐसा जो न्यूज़ बताने वाला हूं जो सीधे आयोग का भी जो बैठक हुआ था, बातचीत हुआ था बच्चों से। तो उस बच्चों ने सचिव साहब ने लगभग आधे घंटे का समय दिया था और उस आधे घंटे में उन्होंने जो जानकारी दी, उन्हीं सब जानकारियों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि वो जानकारी कहीं ना कहीं बहुत ही अहम है और जो सीधे सचिव साहब के साथ आपको मिला है। तो देखिए, सबसे पहले जो जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर वीडियो एग्जाम रिजल्ट को लेकर, ठीक है, जिसको लेकर बहुत ही अटकलें लगाई गई हैं और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दिन होने के वजह से भी इसकी ज़्यादा डिमांड है कि कब आएगा। लगातार बच्चे भी आयोग गए थे, तो आयोग में जो बातें हुई हैं उसके अनुसार जो देखिए जो सचिव से बातें हुई है उसमें ये पता चला है कि बच्चों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि फरवरी में आपका रिजल्ट सारे आएंगे, सब कुछ बन के तैयार है। रिजल्ट जो है फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर ये बोल दिया है कि आप लोग परेशान होकर धरना ये सब चीज़ें मत करिए। मैं क्लियरली कर देता हूँ, उन्होंने बता दिया है कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड, मतलब कि 10 से 12 तारीख तक फरवरी में आपको वीडियो एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और भी जो एक दो एग्जाम है उनका भी रिजल्ट फरवरी महीने में आ जाएगा। ओवरऑल उनके कहने का मतलब है कि फरवरी में आपको रिजल्ट सारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो उन्होंने ये भी एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि उसके कुछ ही दिनों के बाद से, यानी फरवरी के लास्ट से ही उन्होंने बोला है कि फरवरी के लास्ट से ही डीवी भी शुरू करवा देंगे। हालांकि जब फाइनल रिजल्ट की बात आती है तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने सीधे बोल दिया कि फाइनल जो रिजल्ट है वो चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन डीवी जो है वो पहले कराएंगे। और डीवी में एक दिन में 200 बच्चों को बुलाने का भी उन्होंने बोला है कि एक एक दिन में एक एक शिफ्ट में 200 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब जितना शिफ्ट वो बना देंगे उतने शिफ्ट बच्चे आएंगे और जल्दी जल्दी सबका डीवी की भी किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी उन्होंने खुले तौर पर दे दी है और थोड़ा सा लेट में वीडियो बना रहा हूँ ताकि खुद भी उन्होंने बोला भी था इस चीज़ को। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो है रिजल्ट जो है फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आएगा। दूसरी बात जो क्लियर है कि जो रिजल्ट के बाद जो है चुनाव के बाद जो है फाइनल रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा डीवी। तो सवाल ये है कि आपकी अंतिम परिणाम तो आने से पहले जो डीवी होगा तो डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। क्यों बोला है? तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाए। जो भी अगर आपका चीज़ें नहीं है तो वो चीज़ें आप क्लियर कर लें। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स में देखिए जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो जब डीवी रिजल्ट आएगा तो उससे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, UP-SSSC की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरा 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, 10th का 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। ट्रिपल सी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिपल-C का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2018 से पहले तक का ट्रिपल-C मान्य होगा, ये भी आज याद रखिएगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र आप अपडेटेड रखेंगे ताकि कोई भी दिक्कत आपको न हो। और साथ में 6 फोटो आपको लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप पहले से क्लियर करके रखिए, क्योंकि जैसे डीवी शुरू होगी तो फिर आपको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट को तैयार होने में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि क्या क्या चाहिए। मैंने टोटल क्लियर बता दिया, एक बार और बोल देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ट्रिपल-C सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें चाहिए। एक दिन में लगभग 200 बच्चों को एक शिफ्ट में बुलाने का सचिव साहब ने बोला है और ये जो रिजल्ट है वो फरवरी के दूसरे वीक में आ जाएगा। ये सारा न्यूज़ जो मैंने मिला इसलिए मैं आपको देता हूँ और आप इन पेपर को ही डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। थैंक यू।